एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना में निरालंब अवस्था क्या है। अच्छा प्रश्न है, लेकिन अनुभव जरूरी है, क्योंकि बिना अनुभव के हम निरालंब अवस्था को नहीं समझ सकते। निरालंब अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें साधक का मस्तिष्क का ज्ञान केवल दर्शन पर टिका होता है। यानी स्मृति इस कदर प्रतिष्ठित हो जाती है, स्मृति इतनी ज्यादा हो जाती है कि केवल दर्शन, जिसको कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं, और फिर वह इंद्रियों में रस नहीं लेता, फिर वह इंद्रियों से कुछ भी ग्रहण नहीं करता। निरालंब, अब कोई आलंबन नहीं रहा। आंखों से देखता है लेकिन कुछ भी आंखों से ग्रहण नहीं करता। अभी जो हमारी अवस्था है उसमें हम क्या करते हैं? आंखों से देखते हैं, तुरंत उसको अपने से जोड़ लेते हैं। अपने से जोड़ लेते हैं का अर्थ है अच्छा है या बुरा। एक पतंग देखी मैंने आकाश में उड़ती हुई, तुरंत देखते ही मन ने कहा कि नीली है, पीली है, 2 रंग की है या 3 रंग की है। यह जो रंग मन ने बताए, आलंबन हो गया। एक बच्चा भी देखता है पतंग को, छोटा सा बच्चा, 6 महीने से छोटा बच्चा पतंग को घूमते हुए देखता है आकाश में। वहीं निरालंब की अवस्था हो जाती, प्रतिष्ठित हो जाता है। पतंग देख रहा है लेकिन उसको नहीं पता कि इसको पतंग कहते हैं। लेकिन पतंग को घूमते हुए देखता है, नाचते हुए देखता है, प्रफुल्लित हो जाता है। उसको कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। उसको नहीं पता कि डोर क्या होती है, उसको नहीं पता कि पतंग कैसे उड़ती है, कौन उड़ाता है। उसे नहीं पता कि कौन से रंग इसमें है। उसे नहीं पता कि यह पतंग बनती कैसे है। उसे नहीं पता कि यह पतंग बिकती कहाँ है। लेकिन वह तो मन की वह अवस्था है जहां मन अभी एक्टिव नहीं है। एक मन हमारे पास है जो एक्टिव है, वह एक्टिव भी रहे और निरालंब भी रहे। यही विपश्यना हमें सिखाती है, यही ध्यान हमें सिखाता है। ध्यान की यह अवस्था, निरालंब की अवस्था, जिसमें सिर्फ दर्शन रह जाता है। यानी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड हो गया, ऑब्जर्वर खो गया, सिर्फ ऑब्जेक्ट रह गया। इस अवस्था को निरालंब की अवस्था कहते हैं। और यह निरालंब की अवस्था कैसे धीरे धीरे आती है? सबसे पहले पूरा शरीर संवेदनशील हो जाता है। जब हम विपश्यना करते हैं, आनापान स्मृति, आनापान सति का सक्रिय अभ्यास करते हैं, तो स्मृति प्रतिष्ठापित हो जाती है। धीरे धीरे स्मृति स्थिर रूप में
होने लगती है, रुकने लगती है। स्मृति का हमेशा बने रहना ही प्रतिष्ठापित होना है। तब कहते हैं कि सब काय पटि संवेदी, सब काय पटि संवेदी, यानी पूरी काया संवेदनशील हो जाती है। यह एक साधक को होना ही होना है। और दूसरी बात है कि काया के संस्कार का शांत हो जाना। जो कुछ भी काया में, शरीर में चल रहा है, वह सब कुछ ही शांत हो गया, उसमें हलचल होनी बंद हो गई। अभी जब हम विपश्यना करते हैं, शरीर में हलचल होती रहती है। मन करता है कि उठ जाओ, मन करता है कि चिंगुट कुछ चींटी सी काट रही है, मन करता है कि कहीं कमर में दर्द होने लगा है, कहीं मन करता है कि पाँव पूरी तरह से, एक पाँव दब गया है, कहीं नींद आने लगती है, कहीं उबासी होने लगती है। कितनी सारी चीजें शरीर में चल रही होती हैं। लेकिन एक स्थिति आती है जब शरीर का शांत हो जाना हो जाता है। पस्सम भयं काय संखारं, पस्सम भयं काय संखारं, यानी काया का उपद्रव रहित हो जाना, शांत हो जाना। और फिर तीसरी अवस्था होती है जहां पर अनुपश्यना करने लगना हो जाना होता है, भीतर की ओर। अब अंदर की तरफ मुड़ता है साधक। बाहर शरीर स्थिर हो गया और बाहर पूरे शरीर में संवेदनाओं का महसूस होना हो गया। तो शरीर में जब अंदर संवेदनाएं पता चलने लगती है तो मनुष्य अंदर की तरफ मुड़ने लगता है, अनुपश्यना, भीतर की ओर। फिर बाहर की ओर अनुपश्यना करने लगता है, यानी बाहर और भीतर दोनों तरफ उसको संवेदनाओं का पता चलने लगता है गहरे में। भीतर बाहर दोनों तरफ संवेदनाओं का होना, फिर भीतर बाहर संवेदनाओं के उदय और अस्त का पता चलना। व्यय हो रहा है, व्यय धर्म की अनुपश्यना होने लगती है। धर्म का पता चलने लगता है, अभी क्रोध नहीं है, अभी मन बिल्कुल शांत है, अभी कोई तृष्णा नहीं, अभी उपेक्षा का भाव है, अभी प्रेम का भाव है, अभी राग का भाव है, यह अभी वासना का भाव है। यह सब उसको कब होता है और कब नहीं होता है, वह अपने धर्म के उदय और व्यय में पारंगत होने लगता है। क्योंकि जितने भी मनुष्य के अंदर अच्छे और बुरे गुण हैं, उन सभी गुणों का अनुभव होना और उन सभी गुणों से परे हो जाना, गुणातीत हो जाना। जब गुणों को देखना होता है तब समुदय और व्यय होता है, धर्म के समुदय और व्यय की अनुपश्यना होने लगती है। और फिर एक स्थिति आती है, स्मृति इतनी जग जाती है, इतना होश पैदा हो जाता है कि अब कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मन अब कुछ भी ग्रहण नहीं करता, इंद्रियां कुछ भी ग्रहण नहीं करती। कहीं से कोई खुशबू आ रही है नाक में, पता चल रहा है, लेकिन नाक अब उसको अपने अंदर किसी भी अनुभव में अटकती नहीं। पता चल रहा है कि कोई खुशबू आ रही है, बात खत्म हो गई। अब वो खुशबू किसकी है, गुलाब की है, चंदन की है, मोगरा की है, उससे कोई लेना देना नहीं मन का। मन प्रतिष्ठित हो गया, प्रतिष्ठापित हो गया, स्थिर हो गया, स्थिति प्रज्ञ वाली स्थिति हो जाती है। फिर
कहीं कुछ भी नहीं। इसको सुन्न की स्थिति कहते हैं। लेकिन होश इतना है कि पता सब कुछ है, लेकिन कुछ भी आलंबन कहीं भी नहीं, इसीलिए निरालंब है। आलंबन नहीं, इसीलिए निरालंब है। अब वह इंद्रिय के क्षेत्र में कुछ भी ग्रहण नहीं करता। कहीं से कोई आवाज कान में पड़ती है, वह उस आवाज को ग्रहण नहीं करता। वह उस आवाज को सुन रहा है, लेकिन वह उसमें कोई भी अपना संबंध नहीं जोड़ता। आंख से कुछ देखता है, लेकिन अपना संबंध नहीं बनाता। त्वचा से कुछ स्पर्श होता है, लेकिन अब कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई वासना नहीं, कोई राग नहीं। ऐसी स्थिति को निरालंब की अवस्था कहते हैं। धीरे धीरे यह निरालंब की अवस्था जब गहराने लगती है, जब इसका समय चक्र बढ़ने लगता है और मनुष्य अपने अंदर इस तरह प्रतिष्ठित हो जाता है कि उसे अब अपना शरीर एक परमाणु पुंज मालूम होता है, जिसमें उदय और व्यय हो रहा है, जिसमें शरीर की कोई सघनता नहीं रह जाती, जहां शरीर का पता ही नहीं रहता। शरीर है या नहीं है इसका पता ही नहीं चलता। अभी तो जो हमारी स्थिति है विपश्यना में या आनापान जब हम करते हैं, अभी हमारी जो अवस्था है उसमें शरीर, हम पूरे ही शरीर में हैं। हम शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाते। शरीर में ही हमारा पूरा ध्यान है। कहाँ चींटी सी काट रही है, कहाँ शरीर दब रहा है, कहाँ ऐंठन हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है। अभी पूरा का पूरा शरीर हमें महसूस होता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, निरालंब की अवस्था, जहां पर शरीर की सघनता खत्म हो जाती है। शरीर का पता ही नहीं चलता, होश पूरा है। इतनी ज्यादा स्मृति है, इतनी ज्यादा जागरूकता है, लेकिन शरीर है या नहीं इसका पता नहीं चलता। इस अवस्था को भंग की अवस्था भी कहा जाता है। और पहले तो शुरू शुरू में यह अवस्था कभी कभी घटती है, लेकिन इस अवस्था को बनाए रखने के लिए निरंतर गहरे अभ्यास की आवश्यकता होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे संस्कार कटते चले जाते, जैसे जैसे हमारे धर्म, जैसे जैसे हमारे चित्त में लगे हुए धर्म हल्के होने लगते हैं, जैसे जैसे हमारे मन में स्थिरता आने लगती है। मन में स्थिरता आती ही तब है जब धर्म हल्के होने लगते हैं, जब आदतें नहीं रह जाती, आदतें हल्की हो जाती, जब किसी भी प्रकार की हलचल अब मन में असर नहीं करती, जब कोई गुण और अवगुण सताता नहीं, तुरंत ही नियंत्रण हो जाता है। आपने देखा, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और उसका क्रोध का पारा इतना ज्यादा है कि वो अनियंत्रित हो जाता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, क्रोध तो करता है लेकिन नियंत्रित रहता है, अनियंत्रित नहीं होता, अपना नियंत्रण नहीं खोता। इसी तरह जब निरालंब की अवस्था आने लगती है तो कभी तो ध्यान बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है,
स्थिरता बढ़ती है। और कभी ध्यान गहरा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मनुष्य नियंत्रण में रहता है। अपने सभी चित्त में लगे हुए धर्मों में उसका नियंत्रण होता है। वो अनियंत्रित नहीं होता, वो बेकाबू नहीं होता, वो असंयमी नहीं होता। यही पैमाना है, यही नाप है। अगर नाप ना हो कि हमारा ध्यान सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, हम ध्यान में प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रश्न इस तरह से भी आते हैं कि हम ध्यान में अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। कैसे पता चले कि प्रगति हो रही है या नहीं? प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता लगाने का यही एक पैमाना है, यही एक नाप है कि हमारा नियंत्रण बढ़ जाता है। भूख लग रही है, हम बेकाबू नहीं होते कि तुरंत दौड़ के कुछ मुंह में डाल लें, तुरंत दौड़ के कुछ खरीद के जल्दी से खा लें, या घर में कोहराम मचा दें, कलह कलेश कर दें। हम नियंत्रित रहते हैं। अभी भूख लग रही है, कोई बात नहीं, इंतजाम करते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा हलचल नहीं होती कि वो बेकाबू हो जाए और फिर कुछ ऐसा कृत्य हो जाए जिसके लिए हम दोषी हो जाएं। किसी भी क्षेत्र में क्रोध है, आया, देखा, देख लिया, कम हो गया। अनियंत्रित होने वाला क्रोध नहीं है। इसी तरह से प्यार है, आया, देखा, ठीक है, अवस्था उसकी पता चली। इसी तरह से वासना है, दिखाई दी, कम हो गई। इसी तरह से तृष्णा है, पता चला कि किसी वस्तु को देखकर मन में एक भाव जगा है, गहराया, पता लगा और धीरे धीरे वो कम हो गया। यह अवस्था नियंत्रण की अवस्था है। यह नियंत्रण की अवस्था माप है कि ध्यान साधना सही चल रही है। अब ध्यान साधना को लगातार बढ़ाते जाना है। ध्यान साधना में धीरे धीरे स्थिरता आती है, एकदम से नहीं आती। रोज रोज के अभ्यास से नियंत्रण बनता है, रोज रोज के अभ्यास से गहराई आती है। इसलिए रोज रोज का अभ्यास, चाहे कुछ भी हो जाए, रोज का अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास अगर एक ही वक्त में किया जाए तो ज़्यादा फलदायी होता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर और मनुष्य का मन आदत ग्रहण करता है। एक काम को बार बार करने से उसमें निपुणता आती है, उसमें दृढ़ता आती है, वह साधना बन जाती है। इसलिए मनुष्य को थोड़ा स्थिर होना चाहिए, थोड़ा संयम रखना चाहिए और अभ्यास को पूरा पूरा वक्त देना चाहिए। निरालंब की अवस्था बहुत बाद की अवस्था है, इसलिए पहले ही निरालंब की माप नहीं करनी चाहिए। पहले यह माप करनी चाहिए कि मन में कितनी स्थिरता आई है, मन में कितना संयम आया है, शरीर कितना स्थिर होने लगा है, मन कितना स्थिर होने लगा है, कितनी देर तक हम अभ्यास कर पा रहे हैं। फिर इंद्रियों में संयम आता है, सुनने की आदत पैदा होती है। कोई कुछ कह रहा है, हम सुन सकते हैं, हम असंयमी नहीं होते, हम उस पर बरस नहीं जाते, उसकी सुनते हैं। कुछ देखते हैं तो ध्यान से देखते हैं, गहराई से देखते हैं, गहराई आती है। इस तरह से धीरे धीरे ध्यान साधना में रस आने लगता है। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन में भी निपुणता आती है।
मन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्थिर रहता है, संयमित रहता है, नियंत्रित रहता है, और शरीर भी संयमित रहता है, शरीर भी नियंत्रित रहता है। शरीर और मन का आपस में गहरा संबंध है। जब इनमें स्थिरता और संयम आने लगता है तो फिर जो अगली घटना है वो है निरालंब की, कि यह फिर जागृत अवस्था में आने लगता है। इसकी जागृता गहराने लगती है, इसकी जागृता बढ़ने लगती है। फिर एक अलग ही व्यक्तित्व पैदा होता है। उस व्यक्तित्व को तब हम अनुभव करते हैं। अभी हम ऐसे व्यक्तित्व को बाहर जब किसी को देखते हैं तब हम उसको कहते हैं कि हाँ, यह गुरु है, इसने साथ लिया। यही साधना एक दिन हमारी भी पूरी हो जाती है, हम भी सध जाते हैं। निरालंब की अवस्था हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि निरालंब एक दिन हो गया फिर दूसरे दिन फिर आलंबन में चले गए, फिर इंद्रियों में कहीं रस आने लगा। नहीं, जब निरालंब अवस्था आती है तो वह निरालंब अवस्था हमेशा के लिए बनी रहती है। तभी तो साधना पूर्ण होती है, तभी तो साधक बनता है। अभी तो हम साधना कर रहे हैं, लेकिन अभी हम सधे नहीं। जब साधक सध जाता है तब साध्य हो जाता है। इसलिए रोज रोज ध्यान करना चाहिए, वक्त पर ध्यान करना चाहिए, रोज एक वक्त पर ध्यान करना चाहिए। सुबह का वक्त तो सबके लिए ही सभी निकाल सकते हैं, सभी सुबह ध्यान कर सकते हैं। शाम का वक्त अपनी इच्छा अनुसार तय कर लेना चाहिए, लेकिन सुबह और शाम दोनों वक्त ध्यान करना चाहिए। सुबह के ध्यान में ध्यान से गहराई आती है, स्थिरता आती है, और शाम के ध्यान से जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमने क्रियाकलाप किए हैं, जो भी हमने कर्म किए, जो भी हमारे संस्कार लगे, जो भी हमने गुस्सा किया, प्यार किया, जो भी हमने पश्चाताप किया, जो भी हमने क्रोध किया, ईर्ष्या की, दुख इकट्ठा किया, सुख इकट्ठा किया, वह सब का सब हम शाम की साधना के बाद छोड़ देते हैं, उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, निरालंब की अवस्था में जाते हैं, के लिए तैयार करते हैं अपने को। इसलिए रोज रोज अपनी सफाई करनी होती है। इसी को सफाई करना कहते हैं। जो कुछ भी पूरे दिन में लगा मस्तिष्क में, मानस पटल पर, उसको शाम को साफ कर लिया। रोज रोज की सफाई करनी होती है। जब रोज शाम को सफाई हो जाएगी तो सुबह जब साधक साधना पर बैठेगा तो बिल्कुल ही स्वस्थ, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा। अंदर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही सब कुछ झाड़ लिया गया। फिर और सफाई होगी और निपुणता आएगी। इस तरह रोज सुबह शाम अभ्यास करना चाहिए। नमो बुद्धाय।